मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में वैशाली नगर भक्तमंडल के तत्वावधान में शुरू हुई। प्रातः बेला में सभी भक्तों के साथ भागवत कथा की मंगल कलश यात्रा हुई। सभी भक्तों ने दुर्गा मंदिर रावत वैशाली नगर से कलश भरकर कथा मंच तक आए। मंगल कलश यात्रा के मध्य में घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं देवी देवता कन्हैया की भागवत जी पर स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद्भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म और सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है, जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की चर्चा ही नहीं की गई है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि बार बार यही चर्चा क्यों की जाती है, अन्य किसी की क्यों नहीं। इसके कई कारण हैं, जैसे अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए इस संसार में जो भगवान का भजन न कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भगवान इस धरती पर बार बार इसलिए आते हैं ताकि हम कलयुग में उनकी कथाओं में आनंद ले सके और कथाओं के माध्यम से अपना चित्त शुद्ध कर सके। व्यक्ति इस संसार से केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भाग्य, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति पाने के लिए भगवत की कथा सुनो। इस पावन मौके पर परीक्षित नरेश शर्मा एवं उर्मिला शर्मा, दैनिक यजमान रानू मनोज तीर्थानी, पंडित योगेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, सुशील भारद्वाज, भूदेव चौधरी, अमित शर्मा, विजय पमनानी, गुरुदासमल, अर्चना शर्मा, चांदनी भोजवानी, डॉक्टर एस.के. वीरानी, देवानंद तीर्थानी, बेनी माधव शर्मा, लक्ष्मण मूलचंदानी, उर्मिला शर्मा, सुशीला भारद्वाज, कनक, कन्हैया सोनी पाठक जी आदि लोग उपस्थित रहे। दिनांक श्रीमद् भागवत कथा कल दिनांक 29 दिसंबर 2023 को द्वितीय दिवस की कथा मंगलम वाटिका बोदला रोड विनय नगर पर दोपहर 3 बजे से शुरू। नरेश शर्मा एडवोकेट। नरेश जी, किस तरीके की आज भागवत कथा निकली, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? देखिए, भागवत कथा है, इससे जन कल्याण के लिए, समाज में धार्मिक भावना बढ़ाने के लिए, और हमारी जो किशोरी जी हैं उन्होंने पूर्व में भी भागवत पिछली साल यहीं करी थी और बहुत बढ़िया जो है वक्ता हैं, विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान उनका बहुत गहन है। और उससे जो है ये भागवत कथा से एक धार्मिक वो बढ़ता है, प्रभाव बढ़ेगा इससे धार्मिकता का। और जन कल्याण, धार्मिक भावना के बिना जल कल्याण की भावनाएं भी नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे समाज के अंदर एक इस तरीके का वो जाए कि लोग जो है सामाजिक और देश की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। मेरा नाम गौरव शर्मा एडवोकेट है। हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और भक्त भी हैं। आज कलश यात्रा हो रही है 28 तारीख को और 4 तारीख तक रहेगा। 4 तारीख को समापन है और भंडारा भी है। और कल आज आ रही है, यात्रा कर रहे हैं और बड़े उल्लास से। और यहाँ पे कथा हमारे गिरधारी लाल घोड़ी वाले पंजाबी, उनका बैंकेट हॉल में हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किलों से प्रभु की कृपा से ये ऐसा माहौल बनता है। और आगरा की जनता से यही कहना चाहता हूँ, आगे से आगे बड़ी अपना आशीर्वाद दें। और गरिमा किशोरी जी जिन्होंने अपने कीमती समय निकाला भागवत के लिए, वो अपने जनताओं ने सुनने हैं। राधे राधे। आज वैशाली नगर में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही सुंदर सा आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी ने भव्य कलश यात्रा निकाली है। और नव वर्ष के पावन उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी आप सभी के चैनलों के माध्यम से जहाँ तक ये खबर पहुँचे, वो सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पधारें। और
इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हमारे समाज में होते रहने चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले जो युवा हैं उन सभी को एक नई दिशा मिले, नया मार्ग मिले और उनका आने वाला नव वर्ष बड़ा ही सुंदर और अच्छा व्यतीत हो। राधे राधे, जय श्री राधे।